वालेकुम अस्सलाम। सवाल है कि हमारे घर में बहुत सी बातें हैं, दलील से बताइए कि क्या ये बातें दुरुस्त हैं या गलत हैं। जैसा कि शाम के वक़्त झाड़ू ना दो, कंघी करते हुए खड़े ना हो, कंघी में बाल निकाल कर इसे 3 दफ़ा थूको, इस किस्म की बातें। बहन, हमेशा एक उसूली बात याद रखें, जैसा कि आपने बात की ना दलील की, तो दलील उस बंदे के ऊपर होती है, यानी उस बंदे ने दलील देनी होती है जो कोई काम कर रहा होता है। जो काम कर रहा है उसने काम करने की दलील देनी होती है, जो कर ही नहीं रहा उस पे तो दलील नहीं होती ना। तो दलील तो आप अपने घर वालों से पूछें कि उन्हें ये बातें किसने बताई कि कंघी झाड़ू चले एक बात ही हम ले लेते हैं कि शाम के वक़्त झाड़ू ना दो या झाड़ू को उल्टा ना रखो। वैसे झाड़ू का उल्टा और सीधा क्या होता है ये भी मुझे समझ नहीं आई कौन-सी चीज़, झाड़ू तो गोल होता है। लेकिन चलें बहरहाल, अब उनको ये बात किसने बताई कि शाम के वक़्त झाड़ू नहीं देना, किसने बताई? ठीक है? और अगर किसी ने बताई है, तो क्या कहाँ पे उसने लिखा है, कोई किताब है, कोई हदीस है, कहाँ पे लिखा है? जबकि मुसलमान तो फ़ॉलो करता है कुरान को और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को। अगर तो कहीं कुरान में, सुन्नत में, सहाबा के अमल में कहीं ऐसी बात है, तो फिर उसका रेफ़रेंस भी मौजूद होगा। तो ये बुनियादी तौर पर मैं आपको बता दूँ, ये सब बातें हिंदुओं से हमें मिली हैं। ये हिंदुआना खराफ़ात हैं और इनके पीछे ऐसे अकायद हैं जो गैर इस्लामी हैं। मसलन शाम के वक़्त झाड़ू ना दो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? वो कहते हैं कि शाम के वक़्त झाड़ू देने से नाऊज़ बिल्लाह रिज़्क़ में कमी आती है। अब मुझे बताएँ कि रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है, तो अल्लाह ने क्या ये बताया है कि शाम के वक़्त जो है वो झाड़ू दोगे तो मैं तुम्हारे रिज़्क़ में कमी कर दूँगा? कहीं नहीं बताया। और इसी तरह बाकी जितनी भी बातें आपने बयान की हैं, इनका दीन-ए इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ना किसी हदीस में ये बातें हैं और ना इन कामों के करने से कुछ होता है, झाड़ू देने से कुछ नहीं होता, आप दे के देख लें रात को झाड़ू, ठीक है ना? तो ये सब बातें खराफात हैं, हिंदुओं से हमें मिली हैं, तोअहम परस्ती है ये, इनसे अपने आप को निकालना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे यकीन पुख्ता रखें। वल्लाहु आलम।